लक्ष्मण द्वारा इंद्रजित का वध। इंद्रजित ने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट, मुदगर, शूल, भुशुंडी, गदा, खड्ग और फर्श से निकलने लगे। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और स्वर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विष्टर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी, शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था इंद्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर इंद्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजित की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही इंद्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजित की शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काट कर धरती पर गिरा दिया। राक्षस पुत्र इंद्रजित का कंधों से कटा हुआ वह विशाल सिर, जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर स्वर्ण के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर और शिरस्त्राण सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजित के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवताओं, महात्मा ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। इंद्रजित को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लासित हुई वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों द्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए
वे सबके सब पट्टिश, खड्ग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई कोई पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। इंद्रजित मारा गया और रणभूमि में सो रहा है, ये देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं दिखाई दिया। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें यहां नहीं ठहरती हैं, उसी प्रकार इंद्रजित के धराशायी होने पर वे राक्षस वहां रुक ना सके, संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। महाबाहु इंद्रजित निष्प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। उस समय राक्षस राजकुमार इंद्रजित के समर भूमि में गिर जाने पर सारे संसार की अधिकांश पीड़ा नष्ट हो गई, सबका शत्रु मारा गया और सभी हर्ष से भर गए। उस पापकर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं और गाते हुए महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का शब्द भी सुनाई देने लगा। देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वे दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहां की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले इंद्रजित के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया, आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा और देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता, गंधर्व और दानव वहां आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचरे। सम्रांगण में अप्रतम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजित को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए वानर युद्धपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे। विभीषण, हनुमान और रीछ युद्धपति जामवान वे इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूर भूर प्रशंसा करने लगे। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते और गरजते हुए वहां रघुकुल नंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। उस समय अपनी पूंछों को हिलाते और फटकारते हुए वानर वीर लक्ष्मण की जय हो ये नारा लगाने लगे। वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुहृद वानर उनका वे दुष्कर एवं महान पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े भारी हर्ष का अनुभव करने लगे।